बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट, ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है और आप इसे सिर्फ देखें और चुप नहीं बैठें, शेयर भी करें। इसमें बिहार जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लोग अपने अपनी कागजात इकट्ठा करने में लगे हैं। काफ़ी लोग परेशान भी हैं। तो क्या सचमुच परेशान होने जैसी परेशान क्या लोगों को होना ज़रूरी है? बिना परेशान हुए कागजात इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। परेशानी का कारण क्या है? और इसके बाद एक खबर जो आज हम आपको बताएंगे मोतिहारी से, वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनका तर्क अलग है, बिहार सरकार का तर्क अलग है और इसीलिए लोगों में कन्फ्यूजन है। अब बिहार में 80% लोग खेती पे निर्भर हैं, लेकिन 80% में 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अगर खेती से चाहें कि हम अपना परिवार चला लें तो संभव नहीं है। उनको ऊपर से चाहे 2000, 4000, 10,000 जितना ऊपर से आमदनी चाहिए वो अलग से चाहिए। और उसके लिए क्या करते हैं लोग? बिहार से बाहर दूसरे राज्य में चले जाते हैं। अब दूसरे राज्य में जो काम करने गए, काम धंधा छोड़कर वहाँ से बिहार चले आए और जो खेती पर निर्भर हैं वो अपना खेती छोड़कर, मुख्य काम छोड़कर कागज इकट्ठा करने में परेशान हैं। तो परेशानी तो है। अब इसका समाधान इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार की जो तैयारी है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो उनके अधिकारी हैं वो इसमें कमीशन, रिश्वत देखने लगे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि लॉटरी लग गया है। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू करके इन अधिकारियों को लॉटरी दे दिया है कि आप जाइए, लोगों को ठगिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, लोगों को डराइए और पैसा ऐंठिए। ये हो रहा है बिहार के अंदर। अब सवाल ये है कि ग्रामीणों का जो तर्क है, अधिकारियों का जो तर्क है और बिहार सरकार का जो तर्क है, ये अलग अलग क्यों है? ग्रामीण का कहना है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, बिना पैसे दिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, और अधिकारी कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार के ये दिशा निर्देश अनुसार कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो तर्क है वो अलग है। सरकार का कहना है कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, अधिकारी गांव में जाकर पब्लिक की परेशानी को देखें, समझें और उसे दूर करें। हर संभव प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि परेशानी दूर हो, लेकिन समस्या वहीं का वहीं है। लोग अगर रिकॉर्ड रूम में जिला में जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगी है। लोग दलाल के हाथों पड़ जाते हैं। दलाल को हाथों जिस काम के लिए 10 रुपया देना है उस काम के लिए 1500 रुपया देना पड़ रहा है। इसके बावजूद एक एक महीने का इंतजार करवाया जा रहा है। अब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बिहार के बाहर जो नौकरी करते हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो क्या 1 महीने बिहार में बैठकर उस पेपर का इंतजार करेंगे? क्या बिहार सरकार की ऐसी मंशा है? अब जो खेती पर निर्भर हैं, इस समय मक्का, अरहर, धान, तरह तरह की फसल लगाने का सीजन जोर शोर से चल रहा है। लोग उसमें कैसे खाद डालना है, कैसे निराई गुड़ाई करना, इसमें लोग व्यस्त हैं। अब उसे छोड़कर अगर कागजात इकट्ठा करने जाएंगे तो काम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? और गए और पूरा दिन लाइन में खड़े रहें, इसके बावजूद काम नहीं हुआ तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? उनको जो वहाँ पे सुनने को मिलता है तरह तरह की बातें, जब लोग लाइन में खड़े होते हैं, दिन भर परेशान होते हैं, इसके बाद अगर उनके दिमाग में ये बात डाला जाएगा कि सरकार ने सब को परेशान कर रखा है, परेशान करने के लिए लोग सरकार ने ये सब कुछ कदम उठाया है, तो जो दिन भर का परेशान व्यक्ति होगा उसके मानसिक स्थिति पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पब्लिक को जितना परेशान होने की जरूरत है उससे ज़्यादा परेशान होने का कारण है लंबी लंबी लाइन और तरह तरह की बातें, और ऊपर से अधिकारियों का इस तरह का रवैया कि बिना पैसे लिए कोई काम नहीं। और अधिकारी को ये पता है
कि जो काम उनको करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है, उस काम को वो करने के बजाय बीच में दलाल को लगा दिए हैं। अब दलाल लगाने से क्या फ़ायदा होगा? उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा और दलाल ये काम करेगा और खुद भी खाएगा, अधिकारी को भी खिलाएगा। तो इस परेशानी का कारण ये है। सरकार का उद्देश्य साफ है, सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपको एक खबर हम बताते हैं मोतिहारी से। एक 94 वर्ष की वृद्धा शैल देवी, जिसको इस जमीन सर्वे से ये आस जागी है कि मायके में दादा और पिता की खोई हुई जमीन उसे वापस मिलेगी। कारण वंशावली बनेगा, वंशावली में नाम देना पड़ेगा और उस नाम में शैल देवी का भी नाम आएगा। तो शैल देवी का जब नाम आएगा, शैल देवी जिंदा है तो अपना हक वो लेगी, क्योंकि वो अपने पिता की एकलौती पुत्री है, उनका कोई भाई नहीं है और उनके हिस्से का जमीन उनके चाचा और उनके चचेरा भाइयों ने हड़प लिया है। और जमीन थोड़ा नहीं है, जमीन लगभग 13 एकड़ बताया जा रहा है कि उनके पिता के हिस्से का जमीन है, जिसमें 2015 के आसपास वो 2.5 एकड़ जमीन बेची थी अपने पिता के जाने के बाद, मरने के बाद। तो जो लोग परेशान हैं वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी के ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और कुछ लोग खुश भी हैं जिनको ये उम्मीद है कि दादा परदादा के खोई हुई ज़मीन जो किसी ने हड़प लिया है, किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी ने उनके कमजोरी का फ़ायदा उठाया है, उनको वो ज़मीन अब मिलेगा। लेकिन क्या सरकार का ये सर्वेक्षण ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने में सक्षम है? क्या बिना कुछ कहे, बिना दौड़े, बिना लड़े शैल देवी जैसे कमज़ोर महिला को अपना अधिकार मिलेगा? क्या सरकार ऐसे लोगों की बात सुनेगी? देखिए, सच तो ये है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, ये सदियों से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। सरकार चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो महिला अगर जाएगी अधिकारी के सामने, अपना पक्ष रखेगी, अधिकारी डांटकर डराकर भगा देंगे। कैसे इंसाफ मिलेगा? और जो दूसरा पक्ष है, जो 13 एकड़ जमीन हड़पने की तैयारी में है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपया हो सकता है, अगर वो करोड़ों में लाखों खर्चा कर दे तो क्या अधिकारी मैनेज नहीं कर लेंगे? तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस तैयारी होनी चाहिए, ताकि जमीन सर्वे का जो उद्देश्य है सरकार का, वो उद्देश्य सफल हो। और ये उद्देश्य तभी सफल होगा जब अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, और अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो मीडिया वाले, समाज सेवी लोग आगे आएं और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें, वरना जमीन सर्वे का जो उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा और विवाद सुलझाने के बजाय विवाद बढ़ जाएगा। तो सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे ताकि लोगों को सचमुच बिहार जमीन सर्वे का फ़ायदा हो। रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद। अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।